उसके साथ बात कर ले। यही रहती है गलतफहमी। और जो इज्तिमा होते हैं ना, इज्तिमा लाखों का मजमा होता है इज्तिमा। आप पे एतराज होता है कहां? इज्तिमा में। आप जवाब कहां देते हैं? अपनी कोठरी में। और आप उसी में खुश कि जी मौलाना ने क्या दलील दी है। अरे भाई साहब, बात कहीं और करना है, आप कर रहे हैं कहीं और। दलील देने की यहां जरूरत नहीं है मेरा भाई, मेरी जान। ये सब मौलाई हैं, ये तो पैदाइशी मौलाई हैं। इनकी गर्दन काट के जोड़ भी दी जाए तो भी ये अली वलीउल्लाह कहेंगे, इसके अलावा कुछ कहेंगे नहीं। और जब इनसे पूछा जाएगा पागल हो गया क्यों कह रहा है बार बार कट के, तो कहेगा पैदा ही इसलिए हो रहा हूं कि अली वलीउल्लाह का हूं। तो आप पे एतराज किया जाता है कहां? वहां पे 1.5 लाख के मजमे में। और आप जवाब कहां देते हैं? 1500 के मजमे में। खुश हैं, नारे वारे लग गए, मजलिस तमाम हो गई, तबरुक हो गया। ये प्रॉब्लम है, इसे हमें सॉल्व करना होगा। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अब आप मुझसे कहेंगे साहब लीडर नहीं है हमारे पास। अरे लीडर की जरूरत कहां है? वो जो बैठा हुआ है, जो सरपरस्त है सबका, जो इमाम वक्त है, वो जो बैठा हुआ है, उसकी सरपरस्ती में काम करो ना। अच्छा अब ये देखिए, ये 20 करोड़ मुसलमान है मसलन हिंदुस्तान में, 80 करोड़ हिंदू है। अब जब आप सीने से खून बहाते हुए निकलते हैं बाहर वकील साहब, तो वो पूछता है कि यार ये लोग खून किसके लिए बाहर है? इमाम हुसैन शहीद हो गए थे करबला में। अच्छा, ये चाहने वाले उनके, हाँ चाहने वाले। किसने मारा था? अब कहें क्या? कुछ तो होना चाहिए ना। कहते भैया क्या करें, बहुत अजीब सी दास्तान है, इन्होंने ही मारा था माजल्ला। वो ये अब मातम करते हैं, वो ये बहुत मना किया है इनको, लेकिन नहीं मानते, क्या करें, मातम करते रहते। ठीक है मेरे जवानों, तैयार हो जाओ, आमादा हो जाओ ऐसी हर बात का जवाब देने के लिए। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि हमने अपने इमाम को मारा है, नऊज़बिल्लाह नऊज़बिल्लाह, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अपने मकान के बाहर तुम भी आओ अपने औरतों और बच्चों को लेकर। अपने मकान के बाहर हम भी आते हैं अपने औरतों और बच्चों को लेकर। तुम भी हुसैन के कातिल पर लानत भेजो, हम भी हुसैन के कातिल पर लानत भेजेंगे। नहीं, ठहरो ठहरो, खुदा के वास्ते ठहरो। जो जुमला कहने जा रहा हूं तारीखी जुमला होगा, तारीखी जुमला। ठहर जाओ। तुम भी अपने बच्चे के साथ हुसैन के कातिल पे लानत पढ़ो, हम भी अपने बच्चों के साथ हुसैन के कातिल पे लानत पढ़ते हैं। मंदिर के किसी पुजारी को बीच में खड़ा कर देते हैं, ये कह के कि तू गीता की कसम खा के बता हमारा चेहरा उतर रहा है या उसका चेहरा। सलामत रहो। हैदरी शाबाश शाबाश, लगाओ नारा। यजीदियत यजीदियत यजीदियत, हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत, नारा हैदरी। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हो गया, प्रैक्टिकल बातें हैं भाई, पूरी तवज्जो भाई। अपने मकान के बाहर तुम भी आ जाओ, अपने मकान के बाहर हम भी आ जाते हैं। तुम भी अपने बाल बच्चों के साथ आओ, हम भी अपने बाल बच्चों के साथ आते हैं। बीच में किसी को खड़ा कर देते कि जब हम लानत भेजे तो चेहरा देख ले। चेहरा बहुत कुछ बताता है मेरी जान, समझने की कोशिश करना। खुली किताब होता है ये जी। और ये पहली बार जुमला
मेरी शहजादी जनाब ज़ैनब ने कहा था, मेरे साथ अगर हो तो मूसा के, पूरी तवज्जो, मूसा के पांव में बेड़ियां नहीं है, मूसा के हाथों में हथकड़ियां नहीं है, सपोर्ट के लिए मूसा के पास असा है, फिर भी कैफियत यह है, आधे हिस्से में दरबार मूसा पे हावी है, आधे हिस्से में मूसा दरबार पे हावी है। मेरी जान कुर्बान जाए उस ज़ैनब पर कि सजे और भरे दरबार में दरबार कभी ज़ैनब पर हावी नहीं रहा, ज़ैनब दरबार पे हावी रही है। और जब दौरान खुतबा मेरी जवानों तुम्हारी नजर कर रहा हूं, किसी ने कहा अली और अली वाले इतना बोलते क्यों हैं, तो कहती खामोश जहन्नमी, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं जहन्नमी हूं? कहा मेरे बाप का नाम सुन के तेरा चेहरा जो कबाब हो गया। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो है ज़ैनब, ज़ैनब नाम आ गया है, इसलिए उस शहजादी पर दो जुमला कह के और करबला आपको लेकर चलना चाहता हूं। ज़ैनब जो अली जैसे बाप की जीनत हो। अली को सोच लो भाई, पूरी तवज्जो, आप खतीब है। अली को, अली की तमाम तर अजमतों के साथ सोच लो, फिर सोचो जो उस अली की जीनत हो, उसे ज़ैनब कहते हैं। अल्लामा हाफिज किफायत हुसैन मरहूम का जुमला नकल कर रहा हूं। मेरे जो बुजुर्ग दोस्त और जो जवान साथी मौजूद हैं और जो खिताबत करते हैं, उनकी भी नजर कर रहा हूं। अल्लामा मरहूम फरमाते हैं, जब ज़ैनब को हुसैन दिखाई नहीं दिया तो फरमाती है ज़मीन करबला मेरा हुसैन दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर के बाद जमीन बुलंद होने लगी। अबू तुराब की बेटी की आवाज सुन के जमीन बुलंद होने लगी। उठती हुई जमीन को हुसैन ने महसूस कर पूछा, क्यों बुलंद हो रही है? आवाज दी, मौला ज़ैनब को आप दिखाई नहीं दे रहे। फरमाते हैं वापस पलट जा मेरी बहन, मेरी जख्म नहीं देख सकती। मौला अली का रोजा है, मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, पर एक बात याद रखना, मुझसे पहले मेरे सारे भाइयों ने मजलिसें पढ़ी, आपने नारे लगाए, आप खुश हुए, आपने दुरूद पढ़ा, पर ज़हरा मजलिस में किसी की सलाहियत सुनने नहीं आती, अपने बेटे को रोने आती। जख्मी अली के सर को सीने से लगा के जब ज़ैनब ने रोना शुरू किया तो अली फरमाते, लाल इतना क्यों रो रही है? बाबा सर पे जख्म गहरा है, लाल देख कितने जख्म है, बाबा एक जख्म है। अब अली रोने लगे। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। अपने बाबा को सीने से लगाया। अली सवाल करते हैं, लाल क्यों रो रही है? बाबा जख्म गहरा है। मेरे लाल कितना जख्म है? फरमाने लगी, बाबा एक जख्म है। अपनी माँ बहनों को ये जुमला हदिया कर रहा हूं, जिनकी गोदों में पल के हमने रोना सीखा, हमने फर्श आज़ा पे बैठना सीखा। हमारी माएँ बहनें ना होती तो हमें मजलिस में बैठने का सलीका ना आता। फरमाने लगे, लाल बता कितने जख्म हैं? बाबा एक जख्म है। अली रोने लगे। ज़ैनब फरमाती, बाबा क्यों रो रहा है? मेरे लाल एक जख्म नहीं देख पाई।
जख्मों से चूर हुसैन को कैसे देखेगी। 1950 ज़ैनब की आंखें, हुसैन का वजूद। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मैं मजलिस में पढ़ता हूँ कि इजाज़त हो तो मसाइब शुरू करो। मैं मजलिस से पढ़ता हूँ, खुदा ना करे हमारी ज़िंदगी में वो दिन आए जब हम हुसैन पर पड़ोसियों जैसा रोएं। जब किसी के घर में जनाजा उठता है, जिसके घर में जनाजा उठता है वो भी रोता है और पड़ोसी भी रोता है। पड़ोसी रुमाल रख के रोता है, पड़ोसी चेहरा छुपा के रोता है, पड़ोसी अदब में रोता है, पड़ोसी कपड़े बचा के रोता है, घर वाला बेचैनी में रोता है, बेबसी में रोता है, बेकसी में रोता है, तड़प के रोता है, बेताबी में रोता है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। इसलिए न दाएं देखा करो, न बाएं देखा करो, न आगे देखा करो, न पीछे देखा करो। ज़हन में बस ये बात रखा करो, मजलिस में 3 बेटी जरूर मौजूद होती है। कहीं नबी की बेटी होती है, कहीं अली की बेटी होती है, कहीं हुसैन की बेटी होती है। जज़ाकुमुल्लाह। बेकसी में रोया करो, बेबसी में रोया करो और तड़प के रोया करो। तुम्हारे मौला सैयद सज्जाद से सवाल किया गया, मौला कैसे रोए? फरमाया आंसू का वो कतरा जो आंखों में रह जाए मोमिन का, जो आंखों से बाहर आए सालिहीन का, जो दाढ़ी के बाल तक आए अंबिया का, जो सीने के बाल तक आए हम इमामों का। साइल कहता है मौला जिसमें आवाज बुलंद हो जाए, सज